अच्छा भाई, अब हमने जो है अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाना है और आज हम जो है वंस अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाएंगे। ठीक है। और इस बार हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाएंगे उसमें हम आज़ाद हैं। हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम रैंडम मेटल्स का इस्तेमाल करेंगे। और अब पहले न्यूमेरिकल्स हमारे कोर्स के आ रहे हैं, पहले न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर कोई मेटल डिप होगा, इधर कोई मेटल डिप होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं, मेटल डिप होगा। ठीक है, हमारे सॉल्यूशन में। और फिर वो जो दो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो कनेक्ट होंगे किसी ना किसी सर्किट से। वो सर्किट में हम वोल्ट मीटर रख रहे हैं। फिर हमारे पास ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट ब्रिज होगा। इसको भी हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, क्यों चाहिए हमें सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, याद रखना, हम एज अ केमिस्ट बार बार इस सेल को नहीं बना सकते। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक आदत सेल नोटेशन होती है। और वो जो सेल नोटेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। ये वो प्रिसाइज समराइज वे है इस सेल को लिखने का। हम बार बार ये बीकर्स और अपने नोट्स के अंदर और अपने जो है डिस्कशंस के अंदर, पेपर्स के अंदर नहीं बना सकते ना। तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं सबसे बीच में, मिडिल में एक लंबी सी वो लाइन होती है सॉल्ट ब्रिज की। और फिर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा जो है वो वाला पार्ट लिखा जाता है लेफ्ट साइड पे कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं। और राइट हैंड साइड पे हमेशा जो है वो सेल लिखा जाता है, वो हाफ सेल लिखा जाता है कि जहां इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं। राइट, मतलब ये कि जहां पर रिडक्शन होगी, रिडक्शन का जो हाफ है वो लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे। और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो पार्ट लिखा जाएगा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट, हम जिंक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड को देख चुके थे कि जिंक वॉज द वन के जो इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे केस में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ लिखा जाएगा और जो हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है वो यहाँ लिखा जाएगा। अब हम तो अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल, हमें नहीं पता कौन से मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कौन से में जा रहे हैं। हमको नहीं पता एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, वो तो हमको वोल्ट मीटर बताएगा। उसकी रीडिंग का जो साइन होगा, उस रीडिंग का जो साइन होगा, साइन वो हमको बताएगा। अगर तो ब्लैक जो वायर है वोल्ट मीटर की वो लगी हुई है एक इलेक्ट्रोड से, और अगर हमारे पास दूसरी वायर जो कि रेड कलर की वायर है वो लगी हुई है दूसरे इलेक्ट्रोड से, और वोल्ट मीटर हमको नेगेटिव में वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब कि जो जहां से ब्लैक वायर कनेक्टेड है जिस इलेक्ट्रोड से, वहां से मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ब्लैक वाला जो जहां वोल्ट मीटर की ब्लैक वायर मैंने जिस मेटल से लगाई है वो कौन है? वेरी गुड, वो एनोड है। वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वहां ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत मैटर करता है कि इलेक्ट्रोड्स हमने वोल्ट मीटर की कौन सी वायर से जुड़े हुए हैं। अब अगर आप क्या करो, सेल को वही रहने दो, बल्कि वोल्ट मीटर की जो वायर्स है उनको शिफ्ट कर दो। यानी कि रेड को ब्लैक, जहां से रेड जोड़ा हुआ था वहां से ब्लैक को जोड़ दो अब, और जिस इलेक्ट्रोड से आपने रेड जोड़ा था वहां से ब्लैक को जोड़ दो। तो ये जो रीडिंग है ये पॉजिटिव नहीं, अब ये नेगेटिव नहीं, अब ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम समझ जाएंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन्स ब्लैक, जहां आपने ब्लैक वायर जोड़ी है या जहां आपने रेड वायर जोड़ी है, रेड वायर जहां जोड़ी है वहां से इलेक्ट्रॉन इस बार आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको जरा ध्यान में रखना। फिर हमको एनोड कैथोड इस रेफरेंस से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान में रखना है। अच्छा, तो इस बात को ध्यान में रखने के बाद अब अगर आप सेल रोटेशन को लिखें अगर हम, तो यहां पर लेट सपोज जिंक लगा दिया मैंने और यहां पर मैंने कॉपर लगा दिया। सेल मुझको एक रीडिंग दे रहा है। तो जिंक चूंकि हमको अच्छी तरीके से पता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑक्सीडेशन करेगा और जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके सामने वाले इलेक्ट्रोड की रिडक्शन कॉज करता है। उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव में होता है, बहुत अच्छा होता है। सेल नोटेशन में जिंक कैसे लिखोगे? अब बताओ, सॉल्ट ब्रिज से कौन कनेक्टेड है? वेरी गुड, सॉल्यूशन जिंक के आयंस। तो मैं लिखूंगा जिंक पॉजिटिव एक्वस और इसकी कंसंट्रेशन लेट सपोज 1 मोलर है। फिर मैं छोटी लाइन बनाऊंगा, ये लाइन छोटी होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज वाली लाइन से। अब जो सॉल्यूशन की जो आयंस है वो किससे कनेक्टेड है?
कांटेक्ट में जिंक न्यूट्रल, जिंक सॉलिड, ये खत्म हो गई बात। अब बताओ सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड पे कौन है, कॉपर, यानी कि राइट हैंड साइड पे कौन होगा जहां रिडक्शन हो रही है, तो कॉपर, वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीविंग एंड में, वहां पे ऑक्सीडेशन, वहां पे रिडक्शन हो रही है। तो अब बताओ कि सॉल्ट ब्रिज यहां से किससे कनेक्टेड है, कॉपर के आयन से, उनकी कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर, और फिर वो किससे कनेक्टेड है, कॉपर न्यूट्रल से, और ये मेरे पास सेल रोटेशन बन गई। इस तरीके से हम सेल को एक्स डिस्क्राइब करते हैं। अब आ जाओ इसकी कैलकुलेशन पे। याद रखना हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमारे पास है ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब ये राइट और लेफ्ट क्या है, ये तो सही तरीका नहीं लग रहा। तो देखो राइट हैंड साइड पे जो चीज मौजूद है, जो सेल मौजूद है आपका, राइट, वो सेल रोटेशन के अकॉर्डिंगली राइट पे वो आता है जहां रिडक्शन हो रही होती है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाएगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसका भी, यानी कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, उसका भी क्या लिखा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाएगा। तो ये मेरे पास एक अदद फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास भी, एक और भी है मेरे पास फॉर्मूला, और वो है ई सेल इज इक्वल्स टू ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। चलो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बजाय अगर मैं एनोड कैथोड लिख दूं, ये और भी सही रहेगा। चलो कैथोड एनोड, लेकिन याद रखना कैथोड का जो इलेक्ट्रोड मैंने जो रखा है यहां पर, कैथोड का जो मैंने जिस मेटल को कैथोड बनाया, उस मेटल का यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, और जहां मैंने एनोड जिस इलेक्ट्रोड को बनाया है, जिस मेटल को एज एन एनोड रख रहा हूं, वो मेरे पास क्या होगा, उसका मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाएगा। ये प्लस साइन इसकी की वजह से यहां मुझे क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, +0.76। ये साइंस बहुत मैटर करते हैं। ये साइंस की शुरुआत कहां से हुई थी कि आप वॉल्ट मीटर की ब्लैक और रेड वायर को कौन से इलेक्ट्रोड से जोड़ रहे हो और आपके पास रीडिंग क्या आ रही है, साइन समेत, ठीक है। एनीवेज, तो जो मेरे पास अगर ब्लैक वायर, मेरे पास अगर जिंक पर, जिंक यानी कि एनोड, अगर मेरे पास एनोड से जुड़ी हुई है ब्लैक वायर, और मेरे पास जो रेड वायर है वो कैथोड से जुड़ी हुई है, रीडिंग नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो क्या है, एक्यूरेट है, सही है, एनोड से कैथोड की तरफ ही जाता है। अगर मैं वायर्स को चेंज कर दूंगा, रीडिंग चेंज हो जाएगी, इससे एनोड कैथोड चेंज नहीं होगा, जो एनोड है वो एनोड ही रहेगा। अगर मेरे पास वोल्ट मीटर रीडिंग पॉजिटिव में आ रही है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो रेड से आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। तो यानी कि रेड अगर मैं यहां लगा दूं जिंक पर, ब्लैक में लगा दूं यहां पर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से आना शुरू हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। तो ये थी कहानी हमारी। अब हम एक सेल नोटेशन की और हमारे पास हाफ सेल्स की कैलकुलेशन की। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं खुद से बनाकर, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है, वो है कैलकुलेट करना है हमने ई सेल कि हमारे पास वोल्टेज कितना मिलेगा अगर मैं जिंक और कॉपर को मिलाता हूं। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0.76 माइनस में, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में 0.34 है। तो ई सेल निकाल सकता हूं मैं कि अगर मैं एक सेल बनाता हूं जिंक और कॉपर को रखकर, तो मेरे पास जो वोल्टेज में जो रीडिंग आएगी, वोल्टेज आएगा, वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी। तो मैं इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, दोनों से निकालते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूं तो मेरे पास देखो ई सेल कैसे कैलकुलेट करूं, टोटल वोल्टेज इन दोनों मेटल्स के सेल का। तो ई राइट यानी राइट हैंड साइड पे कॉपर है, प्लस में 0.34 माइनस फॉर्मूले का ब्रैकेट ओपन, ई लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है, जिंक, माइनस का क्या 0.76। तो वोल्टेज मेरे पास क्या होगा, +0.34 + 0.76। तो ये मेरे पास रीडिंग आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, इतनी वोल्टेज की मेरे पास रीडिंग आएगी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट करते हैं इधर। तो अब कहता हूं मैं कि मेरे पास जो वोल्टेज होगा इस सेल का वो होगा ई कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड कौन है मेरे पास, कैथोड मेरे पास जहां रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन यहां हो रही है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो है प्लस में 0.34 फॉर्मूले का प्लस, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, यानी एनोड जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका ऑक्सीडेशन, ये था रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा
प्लस में 0.76, राइट? तो अगेन वही आंसर आ जाएगा। तो भाई फॉर्मूले रट रहे होते हो, मैं क्या लिखूं? पेपर में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ होता है, आप लोग ये पॉजिटिव वाली, अगर कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर पॉजिटिव वाला फॉर्मूला होता है तो वो रट के चले गए होते हो। टीचर ने दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया आपको, आप प्लस कर दो दोनों को, साइन का मसला होगा आप लोगों को, ठीक है? और फिर साइन का मसला होगा तो वैल्यू भी सही नहीं आनी। प्लस जहां प्लस करने माइनस कर रहे होगे, जहां माइनस वहां प्लस कर रहे होगे, राइट? तो ये है सारी कहानी। जब भी मैं इतना एम्फेसाइज करा मैंने यहाँ साइंस पर, और साइंस में एम्फेसाइज करने के साथ साथ मैंने फिर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताया कि वोल्ट मीटर को देखकर सेल में मुझे इल्हाम होगा कि कैथोड है ये एनोड है, मुझे इल्हाम थोड़ी ना होगा। मैं सेल की रीडिंग को देखकर वोल्ट मीटर को की नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू देखकर बता दूंगा कि ये कैथोड कौन है, एनोड कौन। ठीक है जी। तो अब हम और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कैथोड और एनोड में कॉपर और जिंक के बजाय मेरे पास कोई दूसरा मेटल है। मैं कोई भी मेटल ले सकता हूं, मैं कोई सा मेटल लूंगा, ठीक है? तो यहाँ ऑब्वियसली वाली सेल रोटेशन भी चेंज होएगी, ठीक है जी। अब सेल रोटेशन भी चेंज कर देंगे। हमारे पास अब इस बार दो हैं, जिंक एंड कैल्शियम, जिंक एंड मैग्नीशियम, जिंक एंड मैग्नीशियम। तो मेरे पास एक जगह जिंक एक जगह मैग्नीशियम है, डजंट मैटर कौन सा मैं कहां बनाता हूं, डायग्राम है ना, कहीं भी कुछ भी बना दो, यहां जिंक बना दो, यहां मैग्नीशियम बना दो। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मुझे मालूम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से माइनस का 0.76, और मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है मेरे पास वो है माइनस में 2.37। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होगा, वोल्ट मीटर मुझे बताएगा, ठीक है? तो अब मैं वोल्ट मीटर को देख रहा हूं, वोल्ट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव में आ रही है, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो इधर से आ रहा है। एनीवेज, तो वजह उसकी वजह उसकी बिल्कुल सही, वजह उसकी बिल्कुल यही है कि मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा अच्छा है जिंक से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है? रिड्यूस करेगा वो जिंक को। फिर हालांकि अभी कॉपर जोड़ दिया था, तो कॉपर को फिर वो रिड्यूसिंग कर रहा था, यहां पर उसका अबू आ गया जिंक का, जिंक से भी अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल देने वाला मैग्नीशियम, अब वो मैग्नीशियम कर रहा है इसको रिड्यूस, ठीक है? तो अब सेल नोटेशन में जिंक यहां नहीं लिखा जाएगा, इधर मैग्नीशियम लिखा जाएगा। मैग्नीशियम +2 एक्वस सॉल्ट ब्रिज और 1 मोलर कंसंट्रेशन, और वो कनेक्टेड है आपके मैग्नीशियम मेटल से, और फिर यहां पर इस बार जिंक लिखा जाएगा। तो ये है, रटने की कहानी नहीं होती, जिंक हमेशा यहां पर जरूरी नहीं है। अब इसका हम देखते हैं वोल्टेज कितना मिलेगा। अगर कोई शख्स ये सेल बनाता है तो उसका वोल्टेज कितना मिलेगा उसको, ये भी देख लेते हैं। तो मेरे पास दोनों की वैल्यूज मौजूद है, मैं ये फॉर्मूला यहां लगाता हूं, ये फॉर्मूला यहां लगाता हूं, तो इस फॉर्मूले के तहत दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आएंगे। अब बताओ राइट पे कौन है? राइट पे इस बार जिंक है, लिखो माइनस 0.76 माइनस। अब इस बार राइट पे कौन है? इस बार लेफ्ट पे कौन है? लेफ्ट पे इस बार कौन है? मैग्नीशियम, राइट? मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का है माइनस का 2.37, सॉल्व करो, माइनस का 0.76 प्लस का 2.37, ये आ जाएगी वैल्यू मेरे पास वोल्टेज की। इसी के साथ साथ मैं अगर इस फॉर्मूले को लगाता हूं, ई सेल इज इक्वल्स टू कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। कैथोड कौन है? ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट में जहां रिडक्शन होती है, नहीं जो राइट में, ठीक है? कैथोड में रिडक्शन होती है, रिडक्शन जिंक में हो रही है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो माइनस 2.37 प्लस फॉर्मूले का, यहां पे क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? एनोड का। एनोड जहां ऑक्सीडेशन होती है हमेशा, ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम क्या है? माइनस 2.37, क्या हो गया है? जिंक है ना ये, तो जिंक का माइनस 2.37 थोड़ी ना है, 0.76 है, ठीक है? तो दोबारा देखो, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड जहां रिडक्शन होती है, रिडक्शन जिंक में हो रही है, जिंक का क्या लेना है मैंने यहां पर? रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का, ठीक है? माइनस लिखा हुआ है ऑलरेडी, प्लस फॉर्मूले का। फिर यहां लिख रहा है फॉर्मूला ई एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एनोड क्या, जहां ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम में हो रही है, मैग्नीशियम का है ये रहा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ये मैं उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूंगा। तो ये साइन अगर माइनस में है तो ये साइन किस में हो जाएगी? फिर प्लस में। अब इनको करो सॉल्व, माइनस का 0.76 प्लस का 2.37, आ गया वही फिर से आंसर, ठीक है जी? तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं कभी सही नहीं होते, ना तो लटके जा रहे होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में साइंस का जमीन आसमान का फर्क है। तो ये थी कहानी। और कोई सेल ले आओ, कोई सा भी सेल ले आओ, आप उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फायदा। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे।
अब जो हमारे पास जो क्लास है, लेक्चर होगा गैप के बाद, उसमें हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सेल रोटेशन एंड सो ऑन, वहां तक कहानी खत्म हो चुकी है। अब जो होगा हमारा बीच में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा, और हम वहां पर अब मुख्तलिफ सेल्स बनाएंगे, ठीक है, और फिर उनका वोल्ट मीटर से कैलकुलेट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के क्या वो थ्योरेटिकल जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं क्या उनसे कंप्लाई करते हैं या नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो है नर्न्स इक्वेशन शुरू करनी है, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो इन फॉर्मूलों को खास तौर पे, ठीक है। और अब जो है जो क्लासेस होंगी हमारी प्रैक्टिकल के बाद वाली, प्रैक्टिकल के बाद की जो क्लासेस होंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग दरवाजा खोल के घुस चुके हो। अब आने वाली जो क्लासेस हैं हमारी, उसके अंदर अब हम थोड़ा सा हाई लेवल को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अंदर जा रहे हैं, घुस रहे हैं, अब हम घुस के मजीद एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो जो माइन्यूट टेक्निकल डिटेल्स होती हैं पोटेंशियोमीट्री की, और पोलैरोग्राफी, वोल्टामीट्री, एम्पेरोमीट्री, कूलोमीट्री और इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, तो वो उनको समझने के लिए अब हम तकरीबन समझ लो रेडी हो चुके हैं। तो उन तमाम टेक्निक्स को देखने के लिए फिर अब हमारी बेस बनेगी नर्न्स इक्वेशन। जितनी अच्छी जिस बच्चे को पता होगी नर्न्स इक्वेशन की मुख्तलिफ फॉर्म्स इस्तेमाल करना आती होंगी, उतना ही अच्छा फिर उसको न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो।